टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ओके, कि किस वे से काम करना चाहिए जब हम लोग ट्रेड करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस आते हैं जो एक हर एक ट्रेडर को आने हैं, फिर वो बिगनर हो या फिर काफी प्रो ट्रेडर हो जिसके पास बहुत अच्छा 8 to 10 years का भी एक्सपीरियंस है। अब वो इमोशंस कौन से हैं जो आते हैं ट्रेडर्स के लिए। देखो, सबसे पहले तो याद रखना, ट्रेडिंग के अंदर पहला इमोशन आता है फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर कोई बहुत अच्छा ट्रेड है, ओके, हमें लगता है कि वो मैं बीच में ही ले लेता हूं, और हम लोग उसे शानू सर बहुत ज्यादा ट्रेड करने का ट्राई करते हैं। फोमो का मतलब क्या है? हमें लगता है कि मेरे हाथ से ट्रेड कहीं निकल ना जाए, इसलिए हम लोग बीच में ही काफी बार एंट्री कर लेते हैं और वो एंट्री काफी बार फेल होती है। देखो, इसको अवॉइड करने का एक ही रास्ता होता है कि जब तक मेरे सारे के सारे एक्सपेक्टेशन या फिर जो भी टेक्निकल नॉलेज है, फंडामेंटल नॉलेज है आपकी, वो उसके क्राइटेरिया, उसकी चेकलिस्ट बनाओ, और वो चेकलिस्ट जब तक फुलफिल नहीं होती है तब तक एंट्री नहीं बनानी चाहिए। फिर वहां पे आपको कितनी भी अच्छी कैंडल दिखे, कितना भी अच्छा वॉल्यूम दिखे, हमें हमें वहां पे एंट्री नहीं बनानी चाहिए। फोमो का मतलब क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखो, ये काफी ज्यादा आपको दिक्कत देता है मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो। अब इसके लिए हम लोग कुछ पॉइंटर्स सीखेंगे कि इन पॉइंटर्स के साथ संजू सर कैसे काम करना है। देखिए, पहली चीज होती है फोमो को अवॉइड करने के लिए आप अपनी मार्केट की स्ट्रेंथ देखो। स्ट्रेंथ देखने का मतलब क्या है? आप देखो कि मार्केट के अंदर जब आप काम कर रहे हो, ओके, आपको स्ट्रेंथ देखने का मतलब क्या है? आप जब मार्केट के अंदर काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आप किस चीज में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हो। अब देखो, मार्केट में अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स है, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं पहला ट्रेडिंग स्टाइल जो स्विंग ट्रेडिंग होता है। राइट, इसमें हमें दिक्कत ज्यादा नहीं आती है, क्योंकि आज स्टॉक को खरीदा है तो कुछ दिन तक रखते हैं हमारे पास अपने पोर्टफोलियो में, तो उसे ऊपर आने के बाद बेचा जाता है। इसमें आपको ज्यादा साइकोलॉजी के अंदर इतना ही हो सकता है कि आप गलत एंट्री एग्जिट कर रहे हो। हर एक पर्सन की, हर एक ट्रेडर की खुद की एक स्ट्रेंथ होती है कि वो किस लेवल पे काम कर पा रहा है। ओके, पहला आता है कि आपका स्ट्रेंथ है कि मैम मैं स्विंग के ट्रेड बहुत अच्छे से कर लेता हूं। तो अगर आप स्विंग के ट्रेड अच्छे से कर लेते हो, या फिर किसी का स्ट्रेंथ होगा कि मैम मुझे स्विंग पसंद नहीं है, मुझे डेली का डेली मार्केट में काम करना पसंद है, दैट इज द इंट्रा डे के अंदर काम करना। इंट्रा डे के अंदर सिंगल डे का खरीदना और बेचना होता है, कि मैंने ऐसे स्टॉक्स को सुबह खरीदा 9:30 को, जो आज ऊपर जा सकते हैं या आज बहुत ज्यादा नीचे गिर सकते हैं। क्योंकि इंट्राडे इज द इमोशन जिसमें आप दोनों जगह पे काम कर सकते हो। आप इनमें स्टॉक्स को बाय भी कर सकते हो और आप इनमें स्टॉक्स को सेल भी कर सकते हो। तो ये चीज याद रखना, आपको यहाँ पे खुद की स्ट्रेंथ पहले निकालनी है कि मैं किस स्ट्रेंथ पे सबसे ज्यादा काम कर सकता हूँ। और ये कैसे पता चलेगा? आपके ट्रेडिंग नेचर से पता चलेगा कि आप किस तरह के ट्रेड में ज्यादा सक्सेसफुल हो। ओके, तो ये चीज याद रखना, स्विंग हो या इंट्राडे हो, आपको पहले ये देखना पड़ेगा आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। उसके बाद अब जिनको रिस्क लेना अच्छा लगता है, उनकी स्ट्रेंथ हो सकती है ऑप्शंस। राइट, ऑप्शंस जिसके अंदर आप काम करते हो। ओके, तो ये चीज याद रखना, सबसे पहले तो आपको इन तीनों में से आपकी पहले स्ट्रेंथ पहचाननी है, और उसके अकॉर्डिंग देखो, स्ट्रेंथ एक दिन में नहीं बनती है। मिनिमम यू शुड हैव द प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट 3 मंथ्स। तब आपको पता चलेगा कि आप किस में, कौन से टाइप के ट्रेड्स में सबसे ज्यादा अच्छे हो। अब देखो, एक बार अगर मुझे पता चल गया कि मैं कौन से टाइप के ट्रेड में यहाँ पे, कुशवर सिंह सर हम अच्छे हैं, कि मैं स्विंग में अच्छी हूँ या इंट्राडे या ऑप्शंस में, ये पता चल जाता है ना, आप यहाँ पे स्टार्ट करो कैपिटल अलोकेशन करना। क्या स्टार्ट करना है आपको? आपको स्टार्ट करना है कैपिटल अलोकेशन करना। एवरी ट्रेडिंग स्टाइल का कैपिटल अलोकेशन अलग अलग होता है। देखो, आपकी जो ट्रेडिंग के अंदर दिक्कत आती है कि हम लोग एक ही दिन में बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, या फिर काफी बार ऐसे होता है कि हमारी जो रिस्क होती है वो हमारी
पोर्टफोलियो के साइज से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अब पोर्टफोलियो के साइज से रिस्क बड़ा होने का मतलब क्या है? काफी बार ऐसे होता है कि मैम मैंने लॉस उठाया 20,000 का, मेरा पोर्टफोलियो ही 1 लाख का है। होता है ना ऐसे, जब ऑप्शंस करते हो। काफी बार मैंने 50,000 का, 70,000 का लॉस उठाया, जबकि मेरे पास 1 लाख की ही कैपिटल है। तो ये याद रखना, कभी भी आपके रिस्क, ओके, पहले आप अपने पोर्टफोलियो या फिर आपकी अकाउंट वैल्यू डिफाइन करो। आपको क्या करना है? आपकी अकाउंट वैल्यू डिफाइन करनी है। रिस्क कैसे डिफाइन की जाती है? दो तीन तरीके होते हैं रिस्क को डिफाइन करने के। ओके, देखो, अकाउंट वैल्यू का मतलब होता है आपके पोर्टफोलियो की साइज, या जो आपके फंड्स है जो आपने ट्रेडिंग को अलोकेट किए हैं, उसका एक साइज होता है, उसको डिफाइन करना। अब ये जो साइज है उसका, आप एज एन बिगिनर ट्रेडर कभी भी 1 या मैक्सिमम 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है स्टार्टिंग डेज। 1 या 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लिया जाता है एज एन बिगिनर। क्योंकि देखो, आज अगर आप मार्केट में आए हो तो आपकी कैपिटल मिनिमम 3 मंथ्स तो सेफ होनी चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में गेन कर पाओगे मार्केट में। ये चीज याद रखना। अगर कैपिटल नेक्स्ट 3 मंथ्स आप सेव कर पाए, तो याद रखना लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट से कोई नहीं निकाल सकता है। जहां पे आपने स्टार्टिंग से ही सुरेश सर एक रिस्क मैनेजमेंट से अपने आप को फॉलो किया। तो इसके लिए सबसे पहली है, अकाउंट वैल्यू के अकॉर्डिंग 1 या 2% मैक्स रिस्क लो, उससे ज्यादा नहीं लेनी है स्टार्टिंग डेज में। सेकंड, आप रिस्क लेने का और एक तरीका निकाल सकते हो। आप दिन का या पर ट्रेड का रिस्क डिफाइन करो कि मैम मैं एक ट्रेड के अंदर कितना कैपिटल डालता हूं। और जब आप ट्रेड लेते हो ना, हर एक जगह पे कैपिटल इक्वली जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, 10% से ऊपर की कैपिटल नहीं अलोकेट करता हूं मेरे पोर्टफोलियो के साइज का। एक एग्जाम्पल के लिए मानते हैं सुरेश सर आपका पोर्टफोलियो था 10 लाख का, उसका 10% मतलब क्या है? 1 लाख कैपिटल आप स्विंग ट्रेडिंग में डेली बाइंग सेलिंग में कर रहे हो। तो ये चीज याद रखना, आपको ऐसे डिफाइन करना है कि मैं एवरी मेरी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कैपिटल एलोकेशन होगा। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी है स्विंग ट्रेडिंग में, तो मैक्सिमम अलोकेशन स्विंग में ही होगा। अगर आप ऑप्शंस बहुत अच्छे कर लेते हो, ओके, तो ये चीज याद रखना, ऑप्शंस के अंदर भी आप वहां पे क्या करोगे? आपकी कैपिटल एलोकेशन करना स्टार्ट करोगे। बट आपको जब यहाँ पे काम करना है, ओके, आपको आपकी पर ट्रेड का रिस्क देखना है कि मैम मैं पर ट्रेड इतना ही रिस्क ले सकता हूं। और इसके साथ साथ डिफाइन करो आप दिन के कितने ट्रेड लेना चाहते हो, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देखो, काफी बार ऐसे होता है कि अगर लॉस हो गए ना एक आधा दिन, तो हमारे इमोशन खुद से कंट्रोल नहीं होते हैं, चाहे ओवर ट्रेडिंग करना। यही रीजन है कि आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं करते हो, इसलिए आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा। और डिसिप्लिन के अंदर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, जब आप एक डिसिप्लिन नेचर स्टार्ट करते हो, ओके, तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा आप पर डे कितने ट्रेड्स लोगे। कि मैं एज एन बिगिनर, मैं दिन के 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहता हूं। आप अपने आप से डिफाइन करना कि मैम मैं बिगनर हूं, मैं दिन के सिर्फ 2 ही ट्रेड लूंगा या 3 ही ट्रेड लूंगा, और मेरी वहां पर रिस्क डिफाइन है, तो उसी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ मैं काम करना चाहता हूं। तो आपको पहले तो नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर नंबर ऑफ ट्रेड खत्म होते हैं, क्लोज योर सिस्टम एंड गो आउट, ओके। क्योंकि देखो, सिस्टम सामने रहता है ना, तो बड़ा मन करता है ट्रेडर का खरीदने का। हमारे साथ ऐसे होता है कि हमारी इमोशन कंट्रोल नहीं रह पाते हैं, और जब इमोशन कंट्रोल नहीं रह पाते हैं ना, ओके, तो ये चीज याद रखना, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है ट्रेडर्स के साथ। जो यहाँ पे दिक्कतें आती है उसमें से ओवर ट्रेडिंग करना। और इसको बचने के लिए एक ही रास्ता है कि आप पहले तो ट्रेड्स को डिफाइन करो कि मैं दिन के इतने ही ट्रेड लेना चाहता हूं। अगर वो ट्रेड खत्म होते हैं आपके, क्लोज दैट डे सिस्टम एंड गो आउट, नो मैटर यू आर इन द प्रॉफिट और नो मैटर यू आर इन द लॉस।
ना हो, इसलिए क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए दिन के ट्रेड डिफाइन करो, नंबर ऑफ ट्रेड्स। मैंने एक एग्जांपल के लिए 3 लिखा है, आप अपने हिसाब से डिफाइन करो। ओके, अब मैं यहाँ पे आती हूँ। नंबर ऑफ ट्रेड्स डिफाइन करने के बाद, डेली रिस्क डिफाइन करने के बाद, मेक अ चेकलिस्ट। अब देखो, एज एन अ बिगनर अब आपको टेक्निकल सिखाए जाएंगे, ऑलरेडी बाकी लोगों को टेक्निकल सिखाए गए हैं। एज एन अ बिगनर आपको चेकलिस्ट सिखाई जाएगी कि आपको टेक्निकल पे क्या क्या देख के ट्रेड लेना है। आप अपनी खुद की चेकलिस्ट बनाओ कि मैम मेरे पास, देखो चेकलिस्ट में से, मैं खुद की चेकलिस्ट को फॉलो करती हूँ, और मुझे पता है चेकलिस्ट में से अगर मुझे 3 to 4 मिनिमम कंफर्मेशन आते हैं तो ही मैं ट्रेड करूंगी। अब चेकलिस्ट के अंदर क्या है, देखो चेकलिस्ट के अंदर आपको डिफाइन कर रहा है कि मैं ऐसे कौन से पैटर्न्स है जो मुझे एंट्री करते वक्त यूज करने हैं। मतलब मेरे एंट्री के क्राइटेरियाज देखने पड़ेंगे कि आपको अगर ये क्राइटेरियाज मिले तो ही मैं एंट्री करूंगा। अब वो क्राइटेरिया कौन से हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छी कैंडल हो सकती है, अच्छा वॉल्यूम हो सकता है, आगे चल के डिलीवरी परसेंटेज हो सकता है, कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, कोई डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम जैसे पैटर्न हो सकते हैं जिसपे आप ऊपर आप काम करते हो। ओके, तो फर्स्ट मेक अ चेकलिस्ट ऑफ द एंट्री क्राइटेरिया। ओके, अगर मुझे स्टॉक से एग्जिट भी होना है, ओके, तो आपको एग्जिट क्राइटेरिया की भी चेकलिस्ट बनानी चाहिए कि मैं स्टॉक को ट्रेन में था इसलिए ट्रेड कर रहा था, ट्रेड खत्म हो गया मैंने एग्जिट कर लिया। तो आपको खुद की एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया की। न्यू स्टूडेंट्स को वो जसप्रीत सर सिखा देंगे कि कैसे आपको एंट्री और एग्जिट की चेकलिस्ट बनानी है, बट जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी बनाई गई है उनके पास चेकलिस्ट कि कौन से पैटर्न्स होनी चाहिए, कौन से ट्रेड्स के अंदर कौन सी जगह पे किस साइकोलॉजी के साथ देखना है। स्टार्टिंग में आप एक ही ट्रेडिंग स्टाइल को एटलीस्ट 3 मंथ्स करो एज एन अ बिगनर। 3 मंथ्स तक कोई भी चीज बैक टेस्ट करो कि मैंने रिवर्सल कर रहा हूं मैम। ओके, मैंने एक एज एन अ बिगनर मैंने एक पॉइंट पकड़ा कि मुझे रिवर्सल पे ही काम करना है। ओके, दीपक सर रिवर्सल पे ही काम करना है, तो रिवर्सल की ही चेकलिस्ट बनेगी। ओके, एज एन अ बिगनर जब आप रिवर्सल्स पे काम करोगे दैट इज अ मोर बेनिफिशियल देन द आपके बड़े ट्रेड्स जो आपको रिस्क दे सकते हैं। तो मुझे एक रिवर्सल की ही पॉइंटर्स की चेकलिस्ट बनानी है और उसी को फॉलो करना है। ओके, तो ये चीजें याद रखना, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं जिसको आपको देख के उसकी चेकलिस्ट बनानी होती है। इसके साथ साथ एक होता है आपका, जब आपने ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन की, आपने एंट्री बनाया, डिसिप्लिन के साथ काम किया, अब अपने ट्रेड्स को आप हमेशा रिव्यू किया करो। ट्रेड्स को रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बट ये रिव्यू कब करना है, आफ्टर द मार्केट अवर्स। इसमें कहाँ पे सही किया था, कहाँ पे गलत किया था, और ये करने के लिए आपके पास एक ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, एक ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए। आप इसे एक नोटबुक में डायरी में मेंटेन करना, या फिर आप इसे एक एक्सेल शीट पे मेंटेन करना, बट इसको डेली के डेली रिव्यू करना है। एवरीडे ट्रेडिंग जर्नल को रिव्यू करना है आपको। क्यों, क्या होता है ना, देखो जनरली हम लोग जो गलतियां करते हैं ना, काफी बार हमें वो रियलाइजेशन मार्केट अवर्स के बाद होता है। और अगर हम लोगों ने 3 4 बार गलतियां कर चुके हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम पता चलेगा कि आपने क्या गलतियां की थी, ताकि आप नेक्स्ट टाइम, देखो हमारे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि मैंने पहले कुछ दिन पहले ये गलती की थी अब दोबारा नहीं करनी है। तो वो चीजें आपको रिकॉल रहेगी, बार बार आपको वो चीजें याद रहेगी। इसलिए क्या करना है, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। तो डिफाइन करने हैं ट्रेड के टाइमिंग्स, मैं कौन से टाइप के ट्रेड्स के अंदर कौन से टाइमिंग में काम करूंगा। मैं आपको 2 3 टाइमिंग्स बताती हूँ जनरली जो ज्यादातर मार्केट में वर्क करते हैं। ओके, टाइम ऑफ ट्रेड्स आपको ये हमेशा देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कभी भी आए मार्केट में कुछ भी ट्रेड ले लिया, ऐसे नहीं चलता है। टाइमिंग्स ऑफ द ट्रेड में पहला, स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर को जनरली बाइंग करनी चाहिए दोपहर को।
दोपहर को कितने बजे के बाद? 3 PM के बाद, क्योंकि वहां पे इंट्राडे के इमोशंस खत्म हो जाते हैं ट्रेडर्स के, और मार्केट स्टेबली काम करना स्टार्ट करती है। तो जनरली स्विंग ट्रेडर को जब भी वो रिवर्सल या कुछ दिन के लिए ओवरनाइट के स्टॉक्स खरीदते हैं, तो उनको 3 PM के आसपास बाइंग करनी चाहिए। ओके। उसके साथ साथ मैं आती हूँ इंट्राडे ट्रेडर के पास। इंट्राडे या फिर ऑप्शंस के ट्रेडर्स के लिए देखो, इंट्राडे या फिर आप ऑप्शंस के टाइप के ट्रेड में काम करते हो, तो आपको पहला टाइमिंग होता है जो होता है 9:30 के नियर टू। ओके, आपको कितना, किस टाइमिंग पे स्टार्ट करना चाहिए? नियर टू 9:30 आपको पहला टाइमिंग मिलेगा जिसके अंदर आप काम कर सकते हो। 9:30 से कितने बजे तक? पहला ट्रेड मैक्सिमम 11 बजे तक खत्म होना चाहिए। सुबह 9:30 लिया और 11 बजे तक इस ट्रेड को होल्ड किया, उससे ज्यादा नहीं करना है, फिर वो इंट्राडे का हो या फिर ऑप्शंस का हो। ओके। मोस्टली सेकेंड ट्रेड आपको 12:30 के आसपास मिलता है। आप कभी बैक टेस्ट करना या मार्केट को एनालाइज कर लेना। एवरी टाइम इंट्राडे वालों की मार्केट काफी बार, या ऑप्शंस वालों की मार्केट 12 से लेके 12:30 रिवर्ट करना स्टार्ट होती है। तो आपका सेकेंड ट्रेड आफ्टर 12 से लेके 12:30 के पास होना चाहिए। और वो कब तक रखना चाहिए? मैक्सिमम 2 PM तक, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 12 बजे के आसपास ट्रेड बना है तो वो 2 PM तक मोमेंटम रहता है मार्केट में। मोमेंटम का मतलब होता है मार्केट क्विकेस्ट मूव आती है, ऊपर या नीचे मार्केट बहुत अच्छे से इस टाइमिंग पे ज्यादा करती है। तीसरा टाइमिंग थोड़ा सा रिस्की होता है इंट्राडे और ऑप्शंस ट्रेडर के लिए, बट इफ यू आर अ रिस्क टेकिंग ट्रेडर, वैसे तो इतनी भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। जो देखो, अगर मैं मॉर्निंग में 10 लॉट या 10 स्टॉक बाय कर सकती हूँ, तो मैं दोपहर के ट्रेड में, दैट इज अ 3 PM जो मेरा ट्रेड बनेगा, मोस्टली तीसरा ट्रेड 2:30 के पास बनता है, स्विंग इंट्राडे और ऑप्शंस वालों का। और वो ट्रेड आपका 3:20 तक क्लोज करना होता है। तो इसमें रिस्क हम लोग कम लेंगे। अगर पहले ट्रेड में शॉर्ट स्टॉक बाइंग करने की कैपेसिटी है ना, क्लोजिंग वाला ट्रेड में क्वांटिटी रिड्यूस कर दूंगी, 100 की जगह पे मैं सिर्फ 20 क्वांटिटी बाय करूंगी। मतलब मुझे क्वांटिटी रिड्यूस करनी है लास्ट ट्रेड में, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्क टेकिंग ट्रेड होता है। ये थोड़ा सा रिस्क टेकिंग ट्रेड होता है। और आगे चल के जो आप बीटीएसटी करोगे, याद रखना बीटीएसटी की बाइंग कभी भी 3:20 से पहले नहीं होती है। दोपहर को 3:20 के बाद ही बीटीएसटी ट्रेडर्स को काम करना चाहिए।